नमस्कार मेरे मित्रों, आप सब कैसे हो। मैं फिर से एक वीडियो YouTube पे अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको पता है मेरे YouTube चैनल का नाम है PLV सपोर्ट। ओके, PLV स्पेस दीजिएगा, फिर SUPPORT सपोर्ट, है ना। तो आप इसको सर्च कीजिए YouTube में और अपनी जीवन बदल दीजिए। यू चेंज योर लाइफ, यू चेंज लाइफ ऑफ योर फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। यस मेरे मित्रों, you know that I am a PLV. What is the full form of PLV? P for para, L for legal, V for volunteer, paralegal volunteer. Okay, let me tell you, I am appointed by DALSA, District Legal Services Authority, Civil Court Latehar. Yes, and I have received the award, the Best PLV Award. Yes, on 10th of February, 10 फरवरी को हमको ये अवार्ड मिला। कहाँ मिला? न्याय सदन। न्याय सदन कहाँ है? डोरंडा। यस, हाई कोर्ट। ये जो बड़े बड़े जजेस हैं, दे हैव अवॉर्डेड मी। और झारखंड के 24 जिले में से हर एक जिले से एक PLV को बेस्ट PLV अवार्ड मिला। कितनी अच्छी बात है। मैंने बताया भी कि PLV क्या करता है, PLV का क्या काम होता है। PLV डालसा जो होती है, जिला स्तर पर काम करती है, वो PLV को ब्लॉक में आपको रखी हुई है, थाने में रखी हुई है, और पंचायत स्तर पर भी PLV, यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों में भी PLV। यानी PLV जो डालसा देती है, क्यों देती है? ये PLV मैंने बताया ही था कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारियों तक जो लोगों की जो समस्याएं जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और पदाधिकारी मतलब जो है कि उनकी समस्याओं को जो है कि निपटा नहीं पाते हैं। कुछ लोग छूट जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि महिला हो गया, बच्चे हो गए, ST SC के लोग हो गए, कुछ वंचित ग्रुप हो गए, कोई अभावग्रस्त मतलब पीपल है, कोई बाढ़ से है, कोई सूखा के चपेट में है, कोई मास डिस्ट्रक्शन के चपेट में है, या कोई जिसे बेगार कराया जा रहा है ना, कोई पागल है, या फिर मेंटल, है ना, या फिर कोई मतलब जो है कि होमलेस है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई वृद्ध है ना, कोई अनाथ बच्चा है ना। तो उन सबको कौन देखेगा? डालसा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी हाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने PLVs को, है ना, पैरालीगल वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश देती है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, डोर टू डोर जाएं, है ना, मोहल्ला से मोहल्ला जाएं, गांव से गांव जाएं, है ना, और पता करें कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब जो है किसी तरह की समस्या है। और मतलब जो है कि समस्याओं में क्या है कि बहुत सारे लोगों का समस्या है, ब्लॉक से है, अंचल से है, बैंक से है ना, या फिर थाने के मामले हैं, या उसका कोर्ट कचहरी का मामला है, उसका कोई आदमी जेल में बंद है ना, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद है लेकिन अभी उसकी कुछ उसके पीछे नहीं है, कोई नहीं उसको देखने वाला है। तो समाज का भी कर्तव्य बनता है, परिवार का भी कर्तव्य बनता है। आप जो वीडियो देख रहे होंगे, इसमें कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, युवा भी देख रहे होंगे, वृद्ध भी देख रहे होंगे, है ना, कोई भी देख रहे होंगे। तो यदि आप अपने समाज का, अपने परिवार का, है ना, अपने प्रखंड और जिले का, या फिर अपने राज्य देश का की समस्याओं को अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तो आपके लिए
जो है डालसा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप डालसा जो है पीएलवीज के माध्यम से आपको जो सेवा दे रही है, इसका एक ही मंत्र है डालसा का, है ना, कि जो है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, है ना, न्याय सबके लिए, है ना। समान अवसर तो संविधान देती है, समान न्याय भी देना चाहिए, इक्वल जस्टिस, कानून के सामने सब बराबर हैं। मेरे मित्रों, ये जो है कि मैं इस विषय में बोल ही चुका हूँ, तो मैं अभी इस वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे कि जो पीएलवीस है उससे आप काम लीजिए और उनके बारे में पता कीजिए अपने क्षेत्र में कि आपके क्षेत्र में कितने पीएलवीस हैं, कितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं और उनका पता क्या है। और वहाँ तक आपका पड़ोस में कोई व्यक्ति लाचार है या किसी को किसी चीज़ विधिक सेवा की ज़रूरत है, लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप उससे बात कीजिए, उनको बताइए कि पीएलवी हैं हमारे। और एक चीज़ ध्यान देना है कि पीएलवी तो आपके लिए अवेलेबल हैं ही, लेकिन पीएलवी को जैसे कि उनसे बातें कीजिए कि भाई आपका जो ऑफिशियल मतलब जो है कि ऑफिस कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, और ऑफिस में आप कब कब बैठते हैं, ठीक है, कार्य दिवस है ना आपका क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, और उस कार्य दिवस पर भी आप वहाँ जाइए। और बाकी के दिन भी अगर आप जाते हैं तो उनको जो है कि उनको जिस कार्य दिवस के लिए रखा गया है तो बस उसी का मानदेय मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, मैं जैसे इंद्रनाथ प्रसाद मेरा नाम है और मैं महुआडांड़ प्रखंड कार्यालय में मेरा कानूनी सहायता केंद्र चलता है, तो मुझे रविवार के दिन ही, है ना, हर संडे को सालों भर मेरा कानूनी सहायता केंद्र जो है कि मतलब जो है चलाने की अनुमति है और उसके लिए हमको मानदेय मिलता है। महीने का कभी 4 संडे हुआ तो पहले तो 500 था, तभी 700 हो गया, तो 7 के 2800, और कभी महीने का 5 संडे हुआ तो 3500 रुपया। तो बस यही है। अब बाकी के दिन में देखिए, जो लोग सेवाएं लेना चाहते हैं, जैसे किसी का कुछ है किसी का कुछ, तो वो अपनी मर्जी से सेवा ले सकते हैं और मतलब जो है कि वो अपने स्तर से देख सकते हैं उसको। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम आवाडाड़ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया आप क्या करते हैं, आप कोई ऑफिसर हैं क्या, पदाधिकारी, तो मैं कहता हूँ मैं एक पीएलवी हूँ। तो भाई पीएलवी आप कहाँ से हैं, तो आपका ऑफिस का है, तो मेन तो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार है ना, वही हमारा कार्यालय है और वो जो है कि मतलब जो है सिविल कोर्ट परिसर में है ना, अपना कचहरी। तो उसी प्रकार जो है कि मतलब जो है कि मैं अपना परिचय देता हूँ और मतलब जो है कि लोगों के बीच में, अब ये जो अभी यूट्यूब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम मेरे को यूट्यूब में आने के पीछे एक ही कारण था कि एक्चुअली क्या है कि अब लोग तो क्या है कि यूट्यूब में हर गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर कोई देखता है यूट्यूब में, क्योंकि विशेष जानकारी है क्या, तो लोगों को आसानी से वो चीज़ मिल जाता है जो हम कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, तो वो आपको वीडियो में मिल जाता है। तो क्या है कि लोग सुन करके जल्दी से उसको समझ सकते हैं। और मतलब जैसे और भी साथ में क्या है कि ऐसे तो हम लोगों को ज़्यादा काम है जागरूकता फैलाना, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है और इसी कारण से है कि वो पिछड़ जाते हैं। अब जैसे सरकार की योजनाएं हैं चलती हैं, अखबार में छपते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस में आते हैं, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ लोगों को और भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम लोग जो है कि हम लोग को तो देखिए, एक बात है, नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमने कहा नई दिल्ली से जो है कि हम लोग को कैलेंडर जारी होता है, स्पेशल डेज हम लोगों को दिया जाता है कि आप मतलब जो है कि इन दिनों में इस दिवस पर विशेष कार्यक्रम कीजिए, कैंप लगाइए, और हम लोग कैंप लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं उस विषय पर।
और मतलब जो है कि अपने जो विचार है उसको राय रखते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और उनकी जो समस्याओं को वहीं पर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है आप पूरे देश में हैं और मतलब जो है कि इसका जो थीमेटिक सॉन्ग्स है वो आपको दिखाई है इसमें, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, है ना। आप गूगल में सर्च कीजिए कि पीएलवी क्या होता है, डालसा क्या होता है, जालसा के बारे में, नालसा क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए कि क्या करती है ना। अभी क्या है कि आपको राष्ट्रीय लोक अदालत आने वाला है, उसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अभी क्या है कि हम लोग कैसे लोक अदालत के माध्यम से भी अपना जो विवादों का जो निपटारा है उसको हम कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े हैं। मैंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग है और जो है कि कभी ज़मीन को लेकर के मतलब जो है कि बंटवारे को लेकर के, है ना, मतलब जो समस्या आ जाती है और वो मतलब जो है कि जल स्तर पर भी नहीं सुधरता है तो डालसा की मदद ले सकते हैं। आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और मतलब जो है कि बिजली का हो बे या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामला हो, रेलवे से मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, एक बार तो ज़रूर आपको डालसा का मदद लेना चाहिए और पीएलवीज़ के माध्यम से हो। जैसे कि अभी मैंने कहा देखा है कि बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया है, खाता नहीं खुल पाया है या फिर आधार से लिंक करने में समस्या है, पैन कार्ड नहीं बना है। तो मैं देखता हूँ किसी को बिजली बिल से कुछ केस है, तो कई तरह की समस्या आती रहती हैं कि भैया इसमें क्या करना है, किसी का पैन कार्ड खो जा रहा है, किसी का आधार कार्ड खो जा रहा है, किसी का वोटर आईडी में कुछ एरर है, पासबुक में एरर है। तो समस्याएं रहती हैं और उनको मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो पीएलवी से है ना, इसी के लिए तो है। बहुत लोगों को एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो पीएलवी से आपके एप्लीकेशन को तैयार करता है। तो मतलब जो है कि पीएलवी है ना का बहुत बड़ा रोल है और उसकी इज्जत, उसको जो है उसका जो मतलब जो है कि उसको एक रिस्पेक्ट जो मिलता है। और क्योंकि पीएलवी आने वाले दुनिया में हमारे जो समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, अपने जिले प्रखंड राज्य को, सबको आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। मैंने देखा है, मैंने जो जो कि वहाँ पर गया था, मेरा एक अनुभव है। और हमारे जो पूर्ववर्ती जो है डालसा सचिव श्री मती जो है कि स्वाति विजय उपाध्याय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला है और उनका जो है कि एक था कि इंद्रनाथ जी जैसे कि अभी जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग भटकते हैं दर दर। तो मतलब जो है कि ये क्यों, अगर मान लीजिए कि बच्चे का पड़ोस में जन्म हो रहा है तो उसका जो है कि जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब इसके लिए क्या है कि अब सरकार कैसे, अभी देखिए क्या है कि फेलियर है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है। शिकायतें करते हैं लोग, भैया जल्दी बनता नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है ना। या फिर आधार से लिंक में समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं। तो मतलब जो है कि थोड़ा सा तो यहाँ पर पीएलवी की मदद लीजिए और उनको बताइए कि आप पीएलवी की मदद लीजिए, पीएलवी आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। और जो कि पीएलवी जो है कि कभी कभी जो कि कैंप लगाते हैं तो वो उनको जो है कि मतलब जो दिशा निर्देश के अनुसार ही, अभी जैसे कि मैंने देखा है कि 45 दिन का 45 डेज का जो है कि स्पेशल मतलब कैंपेन फॉर डिसएबल्ड, जो फॉर द डिसएबल्ड पर्सनस, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए विशेष आया हुआ है। उसमें हम लोगों से जो है कि मांगा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और जो दिव्यांग बच्चे हों या विकलांग बच्चे उनका पता करें और वो स्कूल जाते कि नहीं जाते, उनको कोई सरकारी लाभ मिला कि नहीं मिला है, उनकी उम्र क्या है, उनका पता क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, सारा डिटेल्स जो है कि हम लोग भेजते हैं और भेज रहे हैं। और मतलब जो है कि तो ऐसे स्थिति में जब जो लोग मेरे यूट्यूब मतलब जो है वीडियोस को, इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो ध्यान से देखें
क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है तो बहुत ही काम की चीज़ है। लोगों को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए कि वीडियोस जो लेटेस्ट वीडियोस ही मैं डालता हूँ इसमें। और जो सरकार की तरफ से चिट्ठियाँ निकलती हैं और पेपर में भी छपते हैं कई तरह के, लेकिन उसको मैं वीडियो बना करके जो है कि उसको प्रस्तुत करता हूँ ताकि लोग इजीली उसको कैचअप कर सकें। बस यही बात है। तो मतलब जो है कि देखिए, कोई भी चीज़ होती है सरकार की तरफ से होती है, बातें होती हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं आती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आते हैं, है ना। तो वो मतलब जो है छपते हैं अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं, है ना, गूगल में डाल दिए जाते हैं। तो मतलब जो है कि मकसद है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ये बात है। तो मैं उसको ही मतलब जो है कि उसका प्रचार प्रसार करता हूँ वीडियो के बना करके, वीडियो के माध्यम से। और मुझे बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोग खुश हैं कि चलिए जो आप बताते हैं। अक्सर क्या होता है कि मतलब जो है कि लोग आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, तो वीडियो तो देख सकते हैं ना, वीडियो, है ना। बहुत ही सिंपल मैंने नाम भी रखा, PLV सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट, है ना। तो वो हमारे जो है कि सिन्हा सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि अभी मतलब नहीं है पूर्ववर्ती, वो बहुत ही कोऑपरेट किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि PLV क्या कर सकता है, PLV का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ना। हम लोगों को बीच समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया, है ना, MTV। और हालांकि मतलब मैं नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी क्या है ना कि हमारे जो PLV जाते हैं उनके माध्यम से हमको पता चलता है। तो PLV का बहुत बड़ा रोल है। और याद रखें कि PLV अगर मान लीजिए कि वो माने वर्किंग डेज के अलावे अगर आपका कोई दिन में काम करता है, वो आपके लिए समय निकालता है, आपके लिए कुछ करता है और आप उसको कुछ देते हैं, तो याद रखिएगा कि वो आप दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं, और ताकि उनकी भी अपनी ज़रूरत है उसको। ये नहीं है कि वो आपसे मांग कर रहा है, लेकिन हाँ ये भी चीज़ है कि उसका भी मतलब जो है कि जो समय जो ही खर्च वो तो आप दे ही दे रहे हैं, और उसको ये कोई अति ना माने, है ना। वो एक अलग चीज़ है कि आप PLV आपके लिए काम करता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं। अब PLV का एक समाज में बहुत बड़ा मतलब जो है कि रोल है। उनको उनका जो सम्मान है वो करना चाहिए और इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक आप के लिए आपको, जैसे कि वीडियो से मिलना हुआ, CSDO से। तो ऐसे कभी कभी होता है कि, लेकिन PLV इसको मतलब जो है कि पदाधिकारी जो है कि उनको देखिए PLV जब भी जाता है तो कोई इशू को लेकर के ही जाता है ना। और उनको तुरंत मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं, हालांकि अब ये लोगों से मेरा ये कहना है कि आप अपने स्तर से जो काम करा रहे हैं कराइए, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मामलों में फंसते हैं तो आप जो है कि दोष ना दीजिए, सरकार को दोष ना दे, कोर्ट को ना दोष दे, पदाधिकारी को दोष। PLV के पास जाइए, PLV आपकी बात को रखेगा और आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। तो PLV, है ना, ये PLV है ना, ये जो है कि एक सेवा भाव से, क्योंकि मानदेय मिलता है, उनको वेतन नहीं मिलता, याद रखिएगा, है ना। वो सैलरीड नहीं होता, उनको ऑनरेरियम मिलता है, ऑनरेरियम। तो मैं ऐसे तो काम करते हुए मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा है और करते जा रहा हूँ। और मतलब जो है कि और भी हमारे जो PLVs भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, और मतलब जो है कि और मतलब जो है कि मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने जो क्षेत्र को आप स्टैंड करने में आगे बढ़िए, और मैं आपके साथ हूँ। और हमारे जो भी डालसा के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, खुल के हम लोग बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। अभी जो है कि डोमेस्टिक वायलेंस पर मैं ये भी बात करता हूँ कि घर में जो है लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ परिवार में झगड़े हो जाते हैं, तो मेडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू उसको ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ के लिए जो कि FIR, हर चीज़ के लिए नहीं। देखिए क्या है कि मैंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मतलब जो है कि लड़ाई झगड़ा होते रहता है, बाती होते रहता है, लेकिन इसका डिस्प्यूट्स जो होते हैं या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कभी कभी नौबत इस बात की आ जाती है, थाना पुलिस का बात जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है।
तो हम लोग जो भी बातें होती ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मसला उसका जड़ क्या है, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब कोर्ट में आइए, कोर्ट का दरवाज़ा आपको खुला है, डालसा का दरवाज़ा खुला है। डालसा आपके बारे में बताया कि आप जिला विधिक आप जब भी जाते हैं तो ये जो कोर्ट परिसर में ही रहते हैं अधिकतर, है ना। तो ये डालसा का ऑफिस है, झालसा है, तो आप वहाँ पर जाइए और आप एक सादे कागज़ में, मैंने कहा इन्हें वाइट टेक अ पीस ऑफ वाइट सीट, है ना, एक सादा कागज़ लीजिए और जो है कलम उठाइए और सीधे सचिव के नाम से, है ना, सेवा में सचिव डालसा, है ना, ऐसा लिख करके अपना जो विषय है उसको शॉर्ट में और अपनी जो बात है उसको संक्षिप्त में लिख करके जो है कि वहाँ फ्रंट ऑफिस में दे सकते हैं। आप फ्रंट ऑफिस है, आप फ्रंट ऑफिस में कौन बैठते हैं, पीएलवीसी बैठते हैं, है ना, पैरालीगल हमारी तरह बैठते हैं। वो आपके जो आवेदन को जो है कि आगे तक बढ़ा देते हैं, उसको रजिस्टर में मेंटेन करते हैं और आपकी बात को आगे बढ़ा देते हैं। तो निश्चित रूप से जो है कि आपका काम हो जाता है और मतलब से हमारा ही मकसद है कि न्याय सबको मिले, न्याय सबको मिले, है ना। गरीब हो, आदिवासी भाई बहन हो, विधवा महिला हो, अनाथ बच्ची हो, है ना, बाढ़ से, अभाव से, मास डिस्ट्रक्शन से जो अफेक्टेड हो, है ना, कई तरह का जो मनोरोगी हैं उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो है कि यह सभी लोगों के लिए सामान्य जिनकी, और हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए या ये जो है कि जिनकी वार्षिक आमदनी पहले तो 1 लाख से ही, लेकिन अभी 1 लाख 3 लाख से कम हो, तो उनके लिए है कि आपको जो है कि आपको कोर्ट की तरफ से यदि ज़रूरत हुए तो आपको कोर्ट जो है कि एडवोकेट प्रोवाइड करती है। आपको जो है कि वो भी निःशुल्क आपको प्रोवाइड करती है। हालांकि जैसे ST SC है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, या फिर वैसे लोग जो है कि सामान्य लोग तो उनको इनकम सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जो प्रोड्यूस करना पड़ता है कि आपकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। तो आप जो है कि उसको जो है कि सो मेंशन कर करके वहाँ पर आवेदन जमा करते हैं। तो उस आवेदन पर जो है कि आप फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज होता है, कोर्ट फीस का, ये सब माफ़ हो जाता है ना, वो कोर्ट बेयर करती है। तो ये याद रखना है कि हम मान लीजिए ठीक है, हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, तो मैं अब क्या है, मेरे पास पैसे का अभाव है तो हम केस नहीं लड़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं, आप केस लड़ सकते हैं, है ना। कोई भी आपको जो है कि पैसे के बल पर दबंगई गिरी करके आपको दबा नहीं सकता है ना। तो याद रखिएगा कि, और दूसरी बात यह है कि मामला को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई चीज़ है कि अगर पावर मिला है उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। कोशिश करना चाहिए कि आपस में समझौता कर ले, समझौता के लिए हमारा कोर्ट, हमारा जो है दरवाज़ा खुला रहता है, मीडिएशन होता है, हमारे एडवोकेट्स होते हैं, आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं उनसे और तब आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारा लातेहार ज़िला है, माना कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, माना कि अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, माना कि हर समस्याएं हैं, लोग जो है कि मतलब जो है कि कई चीज़ों का मैंने देखा कि आधार में अभी क्या है ना कि अभी देखिए KYC की समस्या चल रही है। बैंक में लोग जाते हैं और वहाँ पर जो है कि वहाँ पर KYC के लिए जो है कि लोगों को मतलब बुलाया जाता है। अगर रोमन लिपि की, रोमन स्क्रिप्ट में जो स्पेलिंग है रोमन में, वो अगर मैच नहीं कर आधार में, पैन कार्ड में, वोटर ID में, या जो भी है, सभी दस्तावेज में एकरूपता नहीं होती तो मामला फंस जाता है। तो इन समस्याओं के लिए भी आप आ सकते हैं। तो मैं इतनी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ, फिर मिलूंगा, है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच।